आज से हम हमारी नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं तो समझो एक इंजीन हूँ, उसमें एक डिब्बा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। डिब्बा मतलब ऐसे डिब्बा नहीं, रेलगाड़ी का डिब्बा। एक ऑलरेडी कोच जुड़ा हुआ है और आज एक नया कोच उसमें जुड़ा है। नए स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हैं। पहले तो हम दोनों आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपको। और आपने जो पूरे 10 कोर्स करने का जो डिसीजन लिया, तो उसकी वजह से मैं इसको सिर्फ सफल पराशरी कोर्स नहीं कहूंगा, क्योंकि कोमल मैडम है, उन्होंने भी पूरे 10 कोर्स एक साथ में करने का डिसीजन लिया है और वो भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आप दोनों के लिए फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि सफल ऑकल्ट ग्रैंड मास्टर कोर्स, जब ये 10 कोर्स पूरे होंगे तो आप दोनों को एडिशनल क्या मिलेगा? एक ट्रॉफी मिलेगी, एक गोल्ड मेडल मिलेगा और एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल हम क्या करते हैं, हर एक कोर्स वाइज एक एक सर्टिफिकेट देते हैं, बट जो ये कंप्लीट करते हैं 10 कोर्स, क्योंकि इसके अंदर आपको सब्जेक्ट को सीखने मिलेगा ही मिलेगा, उसी के साथ साथ में इस फील्ड के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज छुटी हुई है, आप उसको किस तरीके से ग्रैब कर सकते हो, अपने सीखे हुए नॉलेज को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, उसमें से कैसे आप कस्टमर बेस बढ़ा सकते हो, बहुत सारी चीजें सीखी। अब जो व्यक्ति 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ कुछ कोर्स करके चले जाता है, उसको ये सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता। और ये पहले से मैंने सिस्टम बनाया है कि जो व्यक्ति 10 कोर्स कंप्लीट करेंगे, उनको ऑकल्ट ग्रैंड मास्टर कोर्स का एक एडिशनल सर्टिफिकेट, एडिशनल ट्रॉफी एंड एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो अभी आप वो रेस के अंदर आ चुके हो, भगवान करे आपके 10 कोर्स, आपके 3 कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा चालू है, आपकी जर्नी आज से शुरू हो रही है। भगवान करे आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। अब मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कोई भी फीमेल के लिए अपना जो गोल्ड होता है, अपना जो जेवर होता है, वो उसके लिए एक जीवन की मूड़ी होती है। और कोई भी फीमेल अपनी वो गोल्ड या अपनी वो जो मूड़ी है, वो एकदम रेयर सिचुएशन के अंदर ही उसको बेचने का डिसाइड करती है। अदरवाइज वो स्त्री धन कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में, कि भाई मरते दम तक स्त्री के पास रहेगा। रेयर सिचुएशन आई तब वो डिसाइड करेंगे, ऐसा कुछ डिसीजन लेंगे कि अब उसको मुझे बेचना पड़ेगा। मैं आपके ये डिसीजन को रियल में अप्रिशिएट करता हूं कि आपने कोर्स करने के लिए, ये सीखने के लिए, आपके गोल्ड, आपके ऑर्नामेंट्स बेचने का जो डिसीजन लिया और वो बेच के आपने जो फीस भरा, रियली वो काबिले तारीफ है। आपके डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट रियली इससे पता चलता है। और आपका ये इंसिडेंस जान के मुझे मेरी याद आ गई। कैसे? मैं जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में था तब मुझे एक जगह पे 1.5 लाख रुपया कोर्स की फीस भरनी थी। तब मेरे पास भी पैसा नहीं था। तो वो टाइम पे अब सिचुएशन ये थी, या तो कोर्स ना करूं या तो फिर कहीं से पैसे लेकर मैं कोर्स की फीस भरूं। तो फिर भी मैंने वो टाइम पे चूज ये किया था कि मैं बाहर से पैसे लूंगा, लेकिन मैं कोर्स करूंगा, जीवन में आगे बढ़ूंगा। फिर अच्छे से आगे बढ़ा। फिर जब ये जर्नी में आया एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में, तो सर के पास जब मैं सीख रहा था, वहां पर एक स्टेज ऐसा आया कि बीच में पैसे मेरे पास, वो टाइम पे कुछ बिजनेस मेरा नहीं हुआ तो पैसा शॉर्ट पड़ गया। अब ये कैसा हो गया था, आधी जर्नी हो चुकी थी और बीच में शॉर्ट पड़ गया। अब सर को मुझे पैसे देने थे, तो मैंने सर को वो टाइम पे कहा था कि सर ये जो मेरा गोल्ड का ये कड़ा है ना, आप एक काम करो, आप ये कड़ा अपने पास रख लो। अभी फिलहाल कैश नहीं है मेरे पास, आप ये कड़ा अपने पास रख लो। जैसे ही मेरे पास कैश आएगा मैं आपको दे दूंगा, आप ये मुझे वापस दे देना। इसको बेचना नहीं है, मुझे बाहर बेचना भी नहीं है और सर आपको भी बेचना नहीं है। बट आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई ये कल को फीस देगा नहीं देगा, दिखाऊंगा तो क्या होगा। तो सर आपका विश्वास रखने के लिए मैं ये आपको देने के लिए तैयार हूं, आप ले लो और आप मुझे आगे का सिखाओ, मैं आपको कैश दे दूंगा। तो फिर सर को भी मेरे इंटेंशन समझ में आए। सर ने बोला नहीं रहने दो, मैं आपको 15-20 दिन का टाइम देता हूं, अगर उतने में एडजस्ट हो गया तो फिर आप दे देना। और भगवान की मेहरबानी रही, कुलदेवी माता जी के आशीर्वाद रहे, एक हफ्ते में ही फिर मेरा थोड़ा बिजनेस हो गया और मैंने टाइम पे फीस चुका गया। बट ये मैंने इसलिए शेयर किया कि कुछ करना होता है, कुछ जब आगे बढ़ना होता है तो ऐसे डेडिकेशन, ऐसे कमिटमेंट चाहिए, तब हम कुछ चीज कर सकते हैं। और मुझे आपसे ये जानना है कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया? ये डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी चीजें सोची होगी, मन में बहुत सारे ख्याल आए होंगे कि गोल्ड बेच रही हूँ, घर में भी कुछ ना कुछ आया होगा। तो आप थोड़ा सा आपका नट शेल में शेयर कीजिए
क्योंकि ये वीडियो जब लोग सुनेंगे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। लाइफ में करना बहुत कुछ होता है, बट एक थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए, थोड़ा सा डिसीजन ले ले तो लाइफ में आगे बढ़ सके। आज उनके लिए एक थोड़ा मोटिवेशन। एकदम फ्रैंकली ऐसा कि मैं चालक में हृदय समाज जो अगर मैं नहीं दे सकते ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा था कि कुछ मेरा खुद का कि अगर आगे पता नहीं भगवान ने क्या ही सब किया रहेंगे, लेकिन मेरे को उन पे इतना बर्डन भी नहीं डालना था करके भी करना तो मेरे को श्योर। तो फिर ऐसे सोचते ये ना मेरे शादी का घर से मेरे हस्बैंड ने बोला और नहीं ऐसा भी नहीं पूरा मैंने बेचा है। अच्छा 3.5 तक का मैंने अपना मेरा टाइमर से गोल्ड बेचा और क्योंकि मेरे को अभी इसमें से ही कमा के वापस में गोल्ड ली, इसके लिए ही मैंने किया है आगे बढ़ के। पर बहुत कुछ सोचा तो होगा ये बेचने का डिसीजन लेने से पहले। तो डिफिकल्ट था लेकिन अभी कुछ करना है लाइफ में, कुछ कैसे भी पता स्वाद कि आगे अभी नहीं करूंगी तो कभी राइट। चलो बहुत बढ़िया, रियली अप्रिशिएट। और अभी से हम हमारे कोर्स की जर्नी की शुरुआत करते हैं। अब ये जो हमारे कोर्सेस है उसका एम क्या है? सबसे पहला जो एम है, मैं यहाँ पर किसी को सिखाता भी हूं तो मैं उनको पहले पूछता हूं कि आपको आपका पर्पस क्या है सीखने। अगर कोई कहे कि बस ऐसे ही सीखना है तो वैसे तो इधर चलेंगे नहीं। कुछ लोग हॉबीज वाले आते हैं तो वो भी यहाँ पर नहीं चलेंगे, क्योंकि मेरा सिखाने का गोल और मेरा सिखाने का पर्पस क्लियर है। जो मेरे पास से सीखे वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, वो जिंदगी में पैसे कमाना चाहिए, अच्छी लाइफ जीना चाहिए और सबके साथ अच्छा सा गाइड करके आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला मैंने मेरे कोर्सेज का एम भी यही रखा है, चाहे आप कोई भी कोर्सेज करो। एम क्या है? टू मेक यू अर्न गुड मनी प्रोवाइडेड अ स्टूडेंट इज डेडिकेटेड, कमिटेड एंड डिसिप्लिन। तो आप दोनों के केस में तो मुझे इसके ऊपर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जॉब के साथ में, घर को संभालने के साथ में, फिर जो टाइम मिलता है, जो टाइम बचता है, उसमें से सीख के, समझ के, फिर अपनी प्रैक्टिस, ये सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो। तो डेडिकेशन, कमिटमेंट, और आपका तो इसमें मैंने शुरुआत में ही देखा, बस यही डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, इसको बनाए रखना, आप भी इसको बनाए रखना, तो बहुत लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये जो ऑकल्ट ग्रैंड मास्टर कोर्सेज जो है उसमें 10 कोर्स का कॉम्बिनेशन। सबसे पहला यहाँ पर देखो, हर एक कोर्सेज का नाम मैंने लिखा है। सबसे पहला है अपना सफल पराशरी एस्ट्रोलॉजी कोर्स। जिसको भी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ना है, उनकी शुरुआत, उनका बेसिक जो होता है वो पराशरी एस्ट्रोलॉजी के साथ में होता है। पराशरी कोर्स जो है वो फाउंडेशन कोर्स है पूरी एस्ट्रोलॉजी। अब पराशरी से आगे बढ़ के जो एडवांस में है वो है केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है? जिसको क्विक प्रिडिक्शन करना है, जिसको फटाफट प्रिडिक्शन करना है, कम समय में अच्छा प्रिडिक्शन करना है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना है, उसके लिए केपी एस्ट्रोलॉजी है। जो प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको केपी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना मस्ट है, कंपलसरी है। अब आप दोनों को बेनिफिट क्या रहेगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फिर हम जो प्रेडिक्शन करेंगे, कुछ चीजें केपी एस्ट्रोलॉजी की लेंगे, कुछ चीजें पराशरी एस्ट्रोलॉजी की लेंगे, और दोनों मिला के उसका बढ़िया सा प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। देखो हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, उनको ये मतलब नहीं आप पराशरी से कर रहे हो, केपी से कर रहे हो, जेमिनी से कर रहे हो, नाड़ी से कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, उनको मतलब किस चीज से है, उनके क्वेश्चन का उनको आंसर मिलना चाहिए। तो हमारे पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना कम समय में अच्छे तरीके से डिटेल में हम उसको गाइड कर सकते हैं। कुछ चीजें जो है वो पराशरी एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है, वो केपी में अवेलेबल नहीं है। कुछ चीजें जो केपी में अवेलेबल है वो पराशरी में अवेलेबल नहीं है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, 99% ऑफ एक्यूरेसी के ऊपर पहुंच सकते। और देखो आप चाहे कितने भी होशियार हो, मैं कितना भी होशियार हो, स्मार्ट हो, कुछ भी, 1% हमेशा ईश्वर के ऊपर रहेगा, मतलब रहेगा। कितने भी आप स्मार्ट हो, इतना भी आपने अच्छे से अच्छा नॉलेज क्यों नहीं लिया है, 1% जो है वो हमेशा ईश्वर के हाथ में रहेगा, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। और इसलिए मैं जब भी क्लाइंट को कुछ प्रेडिक्शन करता हूं, कुछ बताता हूं, तो मैं हमेशा यही बताता हूं, 99% की ये मैं गारंटी ले सकता हूं, 1% ईश्वर के हाथ में है। और कोई भी चीज जो है हमें क्लाइंट को क्लियर बता के करना है, गोल गोल घुमा के, छुपा के, ऐसा कभी नहीं करना नहीं। जितनी क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे उतना क्लाइंट को भी अच्छा लगता है। ईश्वर को हमेशा हमें साथ में रखना ही पड़ेगा। ईश्वर से ऊपर हम है नहीं, और उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज मुझे बहुत लोग बोलते हैं श्रेष्ठ भाई आपका प्रेडिक्शन अच्छा हुआ,
आपका प्रिडिक्शन बहुत परफेक्ट हुआ। अभी रिसेंटली कल ही एक क्लाइंट का वॉइस मैसेज है कि आप मेरे घर पे आए, वास्तु देख के गए थे और आपने बोला था आपका ये फ्लैट आप ले लोगे, तो आज मैंने टोकन भी दे दिया। अभी जस्ट 15-20 दिन पहले की बात है, उनके घर पे हमने वास्तु विजिट किया था और उनको नया फ्लैट लेना था, तो मैंने बोला था वो फ्लैट होने की चांसेस है, हो जाएगा। तो वो उनका फ्लैट हो भी गया, तो उनका कल ही मुझे मैसेज आया। तो मैंने खास मुझे बहुत थैंक यू बोला उन्होंने, लेकिन मैंने कहा थैंक यू आप ईश्वर को बोलो, आपके कुल देवी जी को बोलो, करने वाला मैं हूं ही नहीं, मैं एक निमित्त मात्र हूं। मुझे लगा कि हो जाएगा, मैंने बोला और हो गया, हुआ वो ईश्वर की इच्छा, कुल देवी की इच्छा। तो ये चीज हमें हमेशा साथ में रखनी है, हमारे दिमाग में ये चीज फिट रहे। अब देखो, जब ये फील्ड में कोई नया नया आता है तो कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है। क्लाइंट के साथ कैसे बात करूंगी, प्रेडिक्शन गलत हो गया तो क्या, वास्तु में कैसे एक्सप्लेन करना। तो ये जब आप पूरा कंप्लीट करोगे पैकेज, तो आपका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों से अलग हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको मार्केटिंग की, कंसल्टेशन की जो मैं कुछ बातें बताने वाला हूं, आज तक कोई कोर्स में मैंने शेयर ही नहीं किया, क्योंकि ये पैकेज ही आप दोनों ने लिया है। बाकी दो, किसी ने 1 किया, 2 किया, 3 किया, ऐसा अलग अलग सिंगल कोर्स करने वाले। जब आपको ये चीजों का नॉलेज मिलेगा तो आपको समझ में आएगा, और फिर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वो एक पूरा अलग लेवल। चौथा हमारा पर्पस क्या है, टू डिलीवर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। पूरा जीवन कम पड़ जाए तो भी सीखने का कम नहीं होगा, इतने नेवर एंडिंग सब्जेक्ट। अब मेरी खुद की बात करूं तो मैंने 4 जगह से एस्ट्रोलॉजी सीखा है, 4 जगह से वास्तु सीखा है, 2 जगह से न्यूमरोलॉजी सीखा है, और फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ मिले तो मैं सीखने के लिए रेडी, कुछ नया मिले। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि ये नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, बट हम फोकस किसके ऊपर करेंगे, जो नॉलेज प्रैक्टिकल है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पराशरी एस्ट्रोलॉजी जो है, उसके अंदर 1000-1200 से ज्यादा योग है। अब वो 1000-1200 योग की हमें कोई जरूरत है ही नहीं। प्रैक्टिकली जो 5-6 योग काम करते हैं उसी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि क्लाइंट उसी के रिलेटेड सवाल पूछेगा और प्रेडिक्शन हमें उसी के रिलेटेड देना है, बाकी और कुछ हमें करना ही नहीं। तो वैसे शास्त्र जिसको सिर्फ पढ़ना है वो बहुत सारा पढ़ सकता है, बट हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा फोकस किस चीज के ऊपर है, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, जो हमें कंसल्टेशन में जरूरी है, गाइड करने के लिए जरूरी है। एक बार आपने ये सीख लिया, फिर आपकी इच्छा है तो आप आगे पढ़ो, वो एक पूरा अलग सब्जेक्ट। 5वां हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, टू अंडरस्टैंड, जो अभी आप बता रहे थे, टू अंडरस्टैंड योर ओन कुंडली डेप्थ एंड बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पहले तो मैं मेरी कुंडली ही स्टडी करूंगी, तो यहाँ पर आने वाले, मतलब यहाँ पर नहीं, ये फील्ड में आने वाले मैक्सिमम लोग जैसे ही थोड़ा सीखना शुरू होता है, पहले अपनी कुंडली खोल के बैठते। वो एकदम जाहिर सी बात है, क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट है और दूसरों को आप बताने वाले हो, पहले खुद का तो समझो। तो मैं ये चीज मानता हूं, पहले अपनी खुद की कुंडली को परफेक्ट समझा होगा तो आप दूसरों को अच्छे से गाइड कर पाओ। बहुत एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं खुद की कुंडली का ही पता नहीं होता है। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। 100 में से 95%, 100 में से 95 क्लाइंट आपके पास आएंगे, उनको अपना एक्यूरेट बर्थ टाइम पता नहीं, 99% उनका बर्थ टाइम गलत होगा। कैसे, राउंड फिगर में टाइम बताएंगे, 8 बजे का था, 8:30 बजे का जन्म था। अब खास करके जब 8, 8:30, 9 ऐसा समय आता है तो समझना है कि इसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के फर्क में पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। आप जब लाइव देखोगे आपको समझ में आएगा, और हमारी स्पेशलिटी यही है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैक्सिमम प्रेडिक्शन उसमें गलत होता है। टू गिव यू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन कुंडली एंड वास्तु लेआउट, तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसे मेरे पास कोई पहले के स्टूडेंट है, उनके क्लाइंट की आई हुई कुंडली है, मैंने खुद ने इतने कंसल्टेशन किए हैं मेरी कुंडली से, प्लस मैं आपको बोलूंगा कि अभी जब वो टाइम आएगा कि अभी आप आपके रिलेटिव 5-10 रिलेटिव की कुंडली लेकर आओ, जिनके बारे में आपको अच्छा खासा पता है। देखो, किसी के बारे में आपको 100% तो पता नहीं होगा, पर अच्छा खासा आपको पता है, उनकी कुंडली लेकर आओ। हम यहाँ पर कुंडली डालेंगे और हम उससे प्रेडिक्शन करेंगे। अब मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ, आप मिले हो, समझो आपके रिलेटिव है, आप मिले हो, और मैं यहाँ पर उनकी कुंडली डाल के कुछ चीजें आपको बताऊंगा, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और आपको रियल में समझ में आएगा
कि हाँ अभी सर मिले नहीं है, फिर भी एक अननोन व्यक्ति की कुंडली को इस तरीके से वो गाइड, इस तरीके से वो जज कर सकते हैं, कुंडली को स्टडी कर सकते हैं, तो फिर हम कोई भी कुंडली को स्टडी कर सकते हैं। सेम वास्तु लेआउट के अंदर है, टू मेक यू एक्सपर्ट इन कंसल्टेशन। जो भी कुछ कोर्सेज है, जैसे इसके अंदर अपना सफल ऑकल्ट अपॉर्चुनिटी कोर्स एंड सफल ऑकल्ट कंसल्टेंट कोर्स, उसके अंदर मार्केटिंग की, कंसल्टेशन की बहुत सारी बातें आएगा, तो आपको उससे एक्सपर्ट कंसल्टेशन कैसे करना वो भी आपको उसमें समझ में आएगा। टू मेक यू किंग इन मार्केटिंग एंड प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। टू मेक यू सो केपेबल दैट यू कैन फेस एनी सिचुएशन इन द प्रोफेशन। और मैं जो कोर्सेज की बात कर रहा था, पहले पराशरी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद में सफल दिशा वास्तु कोर्स। देवता वास्तु कोर्स बहुत बाद में होगा, क्योंकि पहले तो वो 16 डायरेक्शन आपको समझने जरूरी है, उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम देवता वास्तु के ऊपर जाएंगे। फिर ये दिशा वास्तु कंप्लीट करने के बाद न्यूमरोलॉजी, फिर क्रिस्टल, फिर डाउजिंग, और बाद में थोड़े टाइम के बाद एस्ट्रो वास्तु। यानी कि 10 में से 8 तो हम पहले पूरे कर लेंगे टाइम टू टाइम प्रॉपर, बट देवता वास्तु कोर्स एंड एस्ट्रो वास्तु उसके लिए थोड़ा सा गैप रखूंगा, ताकि आप जो सीखे हो उसको पहले थोड़ा प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर लो, उसको बराबर डाइजेस्ट कर लो, फिर वो, क्योंकि वो दोनों बहुत एडवांस लेवल पे है, तो उतना जल्दी एकदम फ्रेशर को आपको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। बाकी ये सारी चीजें कंटिन्यूटी में करते रहे। और अगर आपको मेरा कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, समझाते कोई एग्जाम्पल अच्छा लगे, तो आप मेरी तारीफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पॉइंट मैंने लास्ट में रखा है, देखो, यू कैन अप्रिशिएट द सेम, मेरी तारीफ कर सकते। बोलो, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझना है, तो आप पूछ सकते। और ये आज हमने मुहूर्त लेक्चर किया है। हमारा कोर्स का फर्स्ट लेक्चर शुरू होगा 5 अगस्त को मंगलवार से। तो ये सुनने के बाद और भी अगर किसी को लगे कि हाँ, जैसे ये मैडम ने हिम्मत की, जैसे ये मैडम ने डिसीजन लिया, उन्होंने एक हिम्मत की, मुझे भी कुछ सीखना है, मुझे भी कुछ आगे बढ़ना है, तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हो। अभी भी टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कोर्स रहेगा मंगलवार के दिन दोपहर को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। थैंक यू सो मच।